मतलब समान, विभव मतलब विभव प्रश्न तुम जानते हो, यानी कि ऐसा प्रश्न जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर इसको फॉर्मूला खोलते हैं। F बराबर होता है E इंटू क्यू नॉट। यहाँ पे रखिए तो W बराबर E क्यू नॉट गुणे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुमान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सुमान फिजिक्स में। पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं और जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, क्या बिना करंट के भी क्या इलेक्ट्रॉन आगे मोशन कर सकता है, या फिर हमने जानेंगे कि इसमें रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है एकदम अलग टाइप के जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे न्यूमेरिकल्स और सभी प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट को हम आपके क्लियर करेंगे। जैसा कि हर बच्चे हर बार कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, मुझे फॉर्मूला में प्रॉब्लम होती है, मुझे थ्योरी के इस पार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी चीजों को हम आज क्लियर करेंगे। और जो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग बची हुई थी जाके जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, हेडिंग तो बहुत सारी है पर चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग है यानी कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया काम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपको याद हो लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी अच्छी स्थिति, है ना, तो अच्छी स्थिति के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं वैद्युत विभव में संबंध। ठीक है, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, याद रहेगा। अब हम बात करेंगे विभव प्रवणता की यानी कि संबंध की। तो हमने क्या किया, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, तो मान लिया हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, जो बिंदु O पर स्थित है जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, ठीक है, जहां पर वैद्युत विभव VA बराबर VB कितना है बेटा, VA बराबर है V, और बिंदु A से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में X दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में X दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या है, P है, जहां पर विभव VB बराबर V माइनस डेल्टा V होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने में विस्थापन डेल्टा X हुआ तो विभव आपका डेल्टा V घट गया। पहले कितना था V, अब कितना हो गया डेल्टा V। अब हमें इसके लिए यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कार बराबर, क्या निकालेंगे पहले यहाँ से, तो कार बराबर बनाना परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है जिसे बिंदु P से A तक ले जाने में किया गया कार। अगर हम कार की बात करें यहाँ पे, कार का फॉर्मूला था बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा डेल्टा एक्स, क्योंकि बेटा हमने विस्थापन कितना माना डेल्टा एक्स। एक्स ए से लेकर वो कहां तक जा रहा है, बी तक, यानी विस्थापन हमारा हो गया डेल्टा एक्स। आया समझ में। चलिए सुनिए, यहां पर हमारा ये हो गया। अब हमने एफ का फॉर्मूला खोलते हैं। एफ बराबर होता है E इंटू क्यू नॉट, तो यहाँ पे रखिए तो W बराबर E क्यू नॉट गुणे डेल्टा एक्स। अब Q को आप नीचे ले आए तो W बराबर क्यू नॉट बराबर E इंटू डेल्टा एक्स। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में। अब देखो अब आगे क्या कही रहा भाई, हमने ए से, अब आवेश को हम क्या करते हैं बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब किए गए जब कार्य की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा, यहां पे जो कार्य होगा वो होगा VA माइनस VB बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। इक्वेशन क्या बन गई, तो लेकिन एक बात बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम अब आवेश को B से A ले जा रहे हैं, यहाँ का जो विस्थापन होगा वो काहे का रहेगा, माइनस का, तो यहाँ सब में माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, अब देखो W अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ पे भी W अपॉन में क्यू नॉट, दोनों के LHS मान लो यार RHS के आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण, समीकरण 1 व 2 से करेंगे। जब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आएगा E इंटू डेल्टा एक्स, साथ में ये रहेगा माइनस का, और बराबर में हमारे पास जो आएगा वो आएगा W बराबर, ये तो था, तो यहाँ पे आएगा VA माइनस VB आएगा। तो E इंटू डेल्टा एक्स बराबर VA का मान रखेंगे V माइनस, यहाँ पे रखेंगे V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे देखो E माइनस का चल रहा था हमारे पास, ठीक, इंटू डेल्टा एक्स बराबर V माइनस अंदर जाए तो माइनस का V प्लस का डेल्टा V, V से V क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स को इधर भेज दो तो E बराबर डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हमारा E बराबर फॉर्मूला आ गया डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स। आया समझ में। देखो अब हमने यहाँ से E निकाला,
क्या निकालना, ई, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, बस यही हमारा विभव प्रवणता होती है। अब अगर आपकी डिफिनेशन पूछेंगे वो अभी आपको आगे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताओ कि ये जो निगेटिव साइन है ये क्या करता है, निगेटिव साइन का यहाँ पे क्या वर्क है। देखो एक चीज समझना, नीचे है दूरी, दूरी यानी डेल्टा एक्स, ऊपर क्या हमारे पास विभव यानी वी, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जितनी आप दूरी को बढ़ा दोगे आपका विभव डाउन, जैसे तार है, अगर तार आपका छोटा सा इतना सा मान लो तो इसका विभव ज्यादा होगा, अगर तार लंबा कर दो तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाए। जैसे बैटरी है छोटी वाली 12-13 रुपए जो आती है, 15 रुपए की आती मान लीजिए, उससे अगर किसी बल्ब को आपको जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा तार ले लो, जला लेते नॉर्मल। लेकिन अगर 2 मीटर 3 मीटर का तार ले लें और बल्ब जलाने घुस गए, छोटा वाला जो होता है जलेगा नहीं, क्यों, दूरी बढ़ गई। दूरी क्या हो गई, जब दूरी बढ़ गई तो विभव क्या हो गया, कम, जलना क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। आए समझ में, कि दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। आए समझ में, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे क्या कह रहा है, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव पृष्ठ, तुम जानते हो, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव क्या होता है, समान, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। आए समझ में, ठीक। लेकिन इसका यूज क्या क्या बोल रहा है, देखो कि सम विभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमारा शून्य होता है, वी ए माइनस वी बराबर भी 0 होगा। क्यों भाई, वी ए माइनस वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, फॉर्मूला। अभी तो आपको पता है कि वी ए का मान हमारा बेटा सेम है, यानी वी माइनस वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ये हो गया 0 बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ये डब्ल्यू बराबर भी क्या आ गया हमारे पास, क्यू, यानी कि कार्य भी शून्य होता है, विभव भी शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है, ठीक। तो समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है। अब शुरू लिख गया है, नहीं बेटा शून्य, क्या होगा, शून्य, याद रहेगा। आए समझ में, पढ़ा जाए आगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल लेखा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर वैद्युत बल लेखा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक। आए समझ में, आगे बढ़ा जाए, गोली पृष्ठ की बात करते हैं तो किसी बिंदु आवेश के केंद्र, किसी बिंदु आवेश के केंद्र मानकर खींचा गया प्रत्येक गोली पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी आपने देखो ऐसे देखा होगा, एक कंकड़ होता है हमारे पास, पत्थर देखा, वहां की बात थोड़ा कर रहे थे, कंकड़ यानी पत्थर देखा, जब आप पानी में इसको फेंक देते तालाब में, टक पत्थर गिरता है, फिर देखा वो ऐसे करके करंट जनरेट होता है, मतलब जब तालाब में देखो ऐसे करके लहरें उठती है ना। तो अगर तुम ध्यान दो तो वो केंद्र हो गया, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसे लहरें उत्पन्न होती है ना, ऐसे करके उत्पन्न होती जाती है। और तो यानी कि इन लहरों को जो केंद्र मानकर जो पृष्ठ खींचा गया ये है ना, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, किसी बिंदु हो गया, मान लो ये सेंटर पॉइंट हो गया जहां पत्थर फेंका था, तो किसी बिंदु आवेश को केंद्र मान लिया और केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ क्या गया, काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता हमारा, गोली पृष्ठ कहलाता, याद रहेगा। अब बेलनाकार पृष्ठ की बात करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ की, ये मान लो एक रॉड है ऐसे, ये रेखीय आवेश मान लेते, क्या मान लेते हैं, रेखीय आवेश, ठीक। ये जो हमारा रेखीय आवेश है इसको क्या करेंगे, तो किसी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर, क्या मानकर, अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से मान लो हमारे पास रेखीय आवेश था बेटा, समझो ये प्लस 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 हो जाएगा, इसके चारों ओर क्या करते हैं, पृष्ठ खींचते, एक ये हो गया मान लो ऐसे करके, एक ये खींचते, ये हो जाएगा, हो जाएगा। यानी जो रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचे गए पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, बेलनाकार समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक। अब नोट लिखा हुआ है, गोली कोश के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमारा शून्य होता है क्योंकि समविभव पृष्ठ है, ठीक। फिर किसी बिंदु आवेश के कोश के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। अभी हमने आपको पीछे बताया है ना, ठीक। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे विभव प्रवणता क्या होती है। अभी हम पीछे फॉर्मूला प्रूफ कराए थे, याद है आपको, क्या प्रूफ कराए थे, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला आपका बेटा था कि विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस, अरे डेल्टा आर मानो, एक्स मानो, एनी अदर कुछ मानो, है तो दूरी है ना, इसको क्या बोलेंगे, दूरी, इसको बोलते हैं विभव,
क्या बोलते हैं इसको, विभव। डेल्टा को बोलते हैं परिवर्तन, क्या बोलते हैं, ठीक। तो विभव परिवर्तन की दर को, और ये दूरी थी, तो दूरी के सापेक्ष, ठीक। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। याद रहेगा इसको, विभव प्रवणता होगी, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और इसका ऋण चिन्ह व्यक्त करता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी आती है। यह कौन सी राशि है, आदेश राशि है। विमा याद रहेगी, मात्रक याद नहीं, वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वैद्युत स्थित ऊर्जा बताइए। भाई इसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, दो आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में, भाई आवेश क्या चाहते हैं, पास। अगर प्लस प्लस है तो दूर जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं, दूर। अगर एक प्लस का और एक क्या है माइनस का, दोनों क्या चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। तो आवेशों को दूर ले जाने में या पास लाने में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसे वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। आया समझ में, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताते तो यू बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आप प्रूफ करके दिखाओ तो, अच्छा यही होता है तो हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। देखिए हम करेंगे कि हम वैद्युत विभव निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, वैद्युत विभव। अगर आप वैद्युत विभव निकालेंगे तो v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता हमारा, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि दो बिंदु आवेशों के बीच का विभव निकालिए, दो बिंदु आवेशों के माध्य विभव, है ना, तो फॉर्मूला होता है v बराबर W अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो LHS बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 होगा समीकरण 2 से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किया, फर्स्ट एंड सेकंड में जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण क्या हो गया, 1/2 से, है ना। LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो W अपॉन में क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू अपॉन में आर। इसको भेज दीजिए, ठीक। तो ये जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, ठीक। यहाँ पे लिखो एक लाइन, वायु या सॉरी 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 किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। पढ़ा आपने कक्षा 9 में, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि किया गया कार्य यू के क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। यानी यहाँ पे यू बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। हाँ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे के भी के लगा रहने दो, या लिख दो वायु या निर्वात के लिए के का मान हमारा 1 होता है। यहाँ यू बराबर आ गया 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट क्यू अपॉन में क्यू नॉट अंदर है, ये हमारा की हो गया फॉर्मूला। आइए समझ आती है तुमको, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ती, चलिए आगे हमारे पास कह रहा है वैद्युत स्थित ऊर्जा की गणना कीजिए। आपने पीछे बता दिया, मतलब वही थी, है ना। तो एक फॉर्मूला जो हमारा है, फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, ठीक। इसका मान होता है हमारे पास 9 × 10 की घात 9, एक टन बॉम्ब क्यू नॉट अपॉन में क्यू आर, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, याद रहेगा, यहाँ तक पढ़ा जाएगा। कोई समस्या, समस्या वहां होती है जहां हम नहीं होते, और जहां हम है वहां समस्या, क्योंकि हम खुद समस्याएं किस तुम्हारे लिए, है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आओ देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर बढ़िया कई बार आता है, ठीक। पूछा क्या जाता है कि 3 बिंदु आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थिर ऊर्जा बताइए। और देखो अगर आप 3 बिंदु आवेश की बात करेंगे, देखो आप पहले ले लेते हैं Q1 से Q3 मान लो, फिर Q3 से Q2 मान लो, फिर Q2 से Q3 मान हो जाएगा। इसके बीच की दूरी हो जाएगी R13, इसके बीच की दूरी हो जाएगी R23, इसके बीच की दूरी हो जाएगी R12,
हो जाएगा। और देखो तो क्या करेंगे, बहुत इजी प्रूफिंग है इसकी। हमने निकाय ले लिया, माना है तीन आवेश है Q1 Q2 Q3 जो एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हुए, जिनके बीच की दूरी R12 R13 R23 और R12 है। ठीक, ऐसे निकालेंगे ऊर्जा। तो क्या करेंगे, Q1 व Q3 के कारण R13 दूरी पर उत्पन्न ऊर्जा क्या निकालेंगे, ऊर्जा। अभी पीछे फॉर्मूला बताया तो इसको मान लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर R13 इसको ऊर्जा मान लेते हैं R213, ठीक है। हमारे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में यहाँ पे अगर ऊर्जा का मान रखेंगे तो आवेश रखेंगे Q1 Q2, यहाँ हो जाएगा Q1 Q3। अपॉन में दूरी कितनी रहेगी हमारी R1 हो जाएगी। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, अगर हम आवेश ले लेते हैं कौन सा भाई, देखो पहले हमने ये ले लिया, अब ले लेते हैं Q3 व Q2, है ना। तो Q3 व Q2 ये का है माइनस का, के कारण R, इसकी दूरी कितनी दी गई हमें R23, 23 दूरी पर उत्पन्न ऊर्जा U बराबर 23 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 और Q3 अपॉन में R23 हो जाएगा। ठीक, अब आगे समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि ये वाली ऊर्जा हमारे पास है, ठीक है, Q2 और Q1, ठीक, तो हम क्या करेंगे Q2 व Q1। अब Q2 का आएगा हमारा माइनस का, देखो हाँ ये आवेश माइनस का तो इसको माइनस में ही ले, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखो ये वाला माइनस का है तो इसके बीच की दूरी में पता है R12 है, तो आप क्या करेंगे U12 निकालेंगे, है ना। आवेश आ गया हमारे पास तो यहाँ पे 12 निकाल लेते हैं। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नॉट के। और आवेश कैसे रखोगे, आवेश 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 दिया गया हमारे पास Q1 और माइनस का Q अपॉन में R12 हो जाएगा। अब अगर हम आपसे बोले कुल ऊर्जा निकालो, ठीक, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो U बराबर U13 प्लस U23 प्लस U12 हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमें कॉमन मिलना एक चीज, ये सब में कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन ले लो। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमें लिया कॉमन, अंदर बचा Q1 Q3 अपॉन में R1 प्लस यहाँ बचेगा Q2 पर आएगा माइनस का और Q3 अपॉन में R23 प्लस यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 पर यह काय का रहेगा माइनस का अपॉन में R12। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसका फॉर्मूला। तो U बराबर हमारे पास आ गया है फॉर्मूला। ठीक, कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक। ये इसका मेन फॉर्मूला है तीन निकाय, बहुत इजी है ये सब, समझ रहे हो। ठीक, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, किसी इंपॉर्टेंट हेडिंग की जो आप बात कर रहे थे, चलो फिर फटाक से बता देते बिना किसी तरीके। अब देखिए हेडिंग के बारे में, द्विध्रुव को थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, तो माना है हमने वैद्युत क्षेत्र पहले बनाते हैं, यहाँ पे चित्र नहीं डाला गया इसका। एक्चुअली में क्या है ना बेटा, कई बार हम लोग डालते हैं चित्र पर भूल जाते हैं, है ना। पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लगता है ना, ये सब रेडी करने में बहुत समय लगता है, वो क्या बताया जाए, तुम हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं है, समझते तो फिर क्या था। चलो अच्छा देखो, माना है कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश व बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है। ठीक है, ये मान लो केंद्र हो गया ओ, और इसकी बीच दूरी ये बचेगी हमारे पास एल, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी एल, है ना। अब अच्छा बताओ, तो क्या बोले, माना है वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ए में थीटा कोण पर स्थिर है। अब द्विध्रुव को क्या कहते हैं, थीटा कोण घुमा देते हैं, जैसे घुमाओगे तो उसमें विस्थापन हो जाएगा। अब हम द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने की बात की है ना, तो देखो अब घुमा तो देंगे, तो घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो तुम ये बताओ मैं कि कार का फॉर्मूला तुम्हें आता है कि नहीं आता, आता है, तो काय के बारे में वेट करना। चलो आओ देखो, तो द्विध्रुव को अल्लो गंदा हो गया तो, अब देखो फिर द्विध्रुव को
थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। कार्य का मामला था बल गुणे विस्थापन। बल हम मानेंगे टाउ, टाउ क्यों मान लिया? अच्छा ये बताओ, टाउ जी क्यों माने? क्योंकि भैया द्विध्रुव घूम रहा थीटा कोण पे, एंगुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? कोणीय वेग में काम करेगा यहाँ पे, तो कोणीय तो बल काम करेगा कि नहीं काम करेगा? बल गुणे विस्थापन, विस्थापन हो गया हमारा थीटा, है ना, थीटा मान लो डी थीटा कोण घूम गया। ठीक, अब यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला खोलेंगे, डब्ल्यू बराबर टाउ बराबर होता है, यहाँ पे बता देना, टाउ बराबर होता है भैया, टाउ जी बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया पीई साइन थीटा, है ना, और साथ में यहाँ चल रहा डी थीटा। अब अच्छा बताओ, दोनों तरफ में डी डी दिख गया। अब जब डी दिखेगा तो वहां क्या करते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, समाकलन क्या करेंगे? समाकलन करने पर कर मारोगे, बिल्कुल। यहाँ पे लगाओ डी, इस पे भी फिर, हाँ ठीक, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे डी पी साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। ठीक, कोण की बात की तो जीरो से हमारा रहेगा डब्ल्यू मान लीजिए, और जो कोण था वो जीरो से थीटा घूम गया। कितना घूम गया? पहले जीरो रहा होगा भाई, जब कुछ घुमा ही तो जीरो एंगल, और जब जीरो से हमने कहा तो थीटा घुमा दिया, घूम गया खट्टे से, है ना। तो अब यहाँ पे हम समाकलन करते हैं, पहले तो ये लिखो डब्ल्यू ऐसे चलता रहेगा, डी डब्ल्यू आ रहेगा, जो डी के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब बाहर, यानी पीई हमारा आ गया बाहर, पीई बाहर आ गया, अंदर बच्चा हमारे पास जीरो से थीटा, यहाँ आया बचा साइन थीटा। ठीक, अब साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे तो होता है माइनस का कॉस थीटा, याद था क्यों, है ना। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ सब समाकलन हटेगा तो यहाँ पे बचेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू पे लिमिट लगाएंगे जीरो से डब्ल्यू, और पीई हमारा बाहर रहेगा। यहाँ पे आया साइन थीटा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया भैया, क्योंकि समाकलन कर दिया है तो उसका हो जाएगा कॉस थीटा, और भैया आया माइनस का तो जीरो हो जाएगा थीटा। ठीक, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर माइनस लोअर, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, लोअर का माइनस नीचे, तो नीचे वाला घटा दे, अपर माइनस लोअर, यानी अपर माइनस लोअर बराबर पी, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा, फिर अपर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देगा कॉस जीरो, है ना। अब तुमको पता है कॉस जीरो का मान होता है 1, यहाँ पे रखेंगे, आओ देखो, तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू बराबर पीई, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, प्लस का आगे लिख दो, माइनस का पीछे लिख दो, तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ गया इसका फॉर्मूला। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया, जिसके लिए तुम इतनी देर से परेशान थे, समझे? आया समझ में? लो स्क्रीनशॉट, बढ़ा जाए आगे। आगे क्या बोल रहा है? दो प्रोटॉनों या दो इलेक्ट्रॉनों को दूर ले जाने में, एक दूसरे के समीप ले जाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती? बढ़ती है, दूर ले जाने में घटती है। अच्छा तुम ये बताओ, दो इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो प्रोटॉन, क्या वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं? बताओ बताओ, कमेंट में तो बता ही सकते हो भैया, ये है ना, क्या वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं? बिल्कुल। वो कहाँ जाना चाहते हैं? दूर। वो व्यक्ति दूर जा रहा पहले से ही, और दूर तुम कर दो, कोई ताकत लगानी पड़ेगी? नहीं। कोई खास कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो दूर जाना चाहता है, तुम पास लाना चाहता हो। पहले दो चीजें, घसीटने का जैसे ट्रैक्टर नहीं होता, पिक्चर में देखा होगा, घसीटा जाता है करके। अब मान लो घसीट रहे तो वो दूर जा रहा है, हम क्या चाहते हैं? पास आना, तुम्हें ज्यादा कार्य लगा करना पड़ेगा। जब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो भैया दूर ले जाने में हमें स्थिर ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। लेकिन समीप यानी पास लाने में क्या होगा? बढ़ेगी। इसका जस्ट अपोजिट समझो, अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास आना चाहते, क्या चाहते हैं? पास। मान लो दो चीजें पास, दो दीवारें पास आ जाए, बीच में खड़े दबने वाले, तो ये क्या करना पड़ेगा? ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो क्या चले जाए? दूर जाए, है ना, दूर जाए। अब दूर जाने के लिए ताकत यानी कार्य करना पड़ेगा उसके लिए। पास लाने में तो ये वो आई नहीं, चिपक जाओ थोड़ी सी, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? तुम्हारा भरता बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के पास आना चाहता है तो पास लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, स्थिर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, थक जाओगे। तो जिससे हमारा क्या होगा? समीप ले जाने में वैसे ऊर्जा ऊर्जा घटती है, दूर ले जाने में ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है? द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा, ठीक है।
अभी क्या निकाला, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसके पहले क्या निकाला, स्थित ऊर्जा। अब क्या निकालना है, द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा। ठीक है, अब निकालते हैं। तो अब द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा की बेटा बात करेंगे। द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा लिखेंगे, द्विध्रुव को 12 दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब अगर हम आपसे कार्य का फॉर्मूला पूछे तो आप बताओगे W बराबर कार्य बराबर, कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, बल यानी F गुणे विस्थापन हो रहा है 12, ये ला जाएगा माइनस का, है ना। तो बल का फॉर्मूला खोलो, बल बराबर होता है EQ। अब पीछे बताए थे हम, लिखे दे रहे फिर भी, तो ये F बराबर होता है EQ। ठीक, यहाँ रख दिया गुणे माइनस का 12। तो ये भी पढ़ा क्यों, P बराबर होता है Q इंटू 12, है ना। तो P बराबर आ गया यहाँ पे W, ये जो माइनस था माइनस आगे लगा दीजिए, यहाँ हो गया PE आ जाएगा। ठीक, W बराबर। अब देखो हमने एक पढ़ा था अभी पीछे कि द्विध्रुव को क्या किया था, हमने थीटा कोण घुमाया था। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, है ना। द्विध्रुव थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य की बात करेंगे, तो द्विध्रुव में थीटा कोण घुमा दिया। तो आगे बात करते हैं, तो W बराबर हमारे पास यहाँ पे आएगा भाई, मान लीजिए U बराबर, पीछे पढ़ा था U बराबर हमने क्या पढ़ा था, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला था द्विध्रुव थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम कुल ऊर्जा निकालें, द्विध्रुव की कुल ऊर्जा निकालेंगे तो U नॉट बराबर मान लेते हैं W प्लस U, है ना। तो माइनस का P प्लस का PE 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का PE प्लस का PE माइनस का PE कॉस थीटा, ये PP हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का PE कॉस थीटा। बहुत बढ़िया PP करते हो तुम लोग, है ना। आया समझ में। चैप्टर की अंतिम हेडिंग थी यहाँ। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भर भर के इसको प्यार दें, सब्सक्राइब करें बेटा। और अगली क्लास के लिए तैयार रहें, बहुत जल्दी हम अगली नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे हम लोग अगले एपिसोड में।